आधार है। ये भ्रम है तुम्हारा जो तुमको जगत दिखाई देता है। तुम ब्रह्म क्यों नहीं देखता है? ये आंख क्यों नहीं अंधा कर देता है जिससे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे? जब है ही भगवान, एक ही भगवान है, तो भगवान के सिवाय तुम दूसरा देखता कैसे है? जाता कैसे है माया में? जाता कैसे है जगत में? अभी तुमको जगत अच्छा लगता है, बहुत तुमको प्यारा लगता है, तभी तुम जाता है मर्यादा करने। अभी तुमको अपनी प्रशंसा चाहिए, लोकारित चाहिए, लोक वासना है कि लोग क्या बोलेगा। मेहमान ना आएगा पीछे लौट के जाएगा, इसके लिए मैं सत्संग में नहीं आता हूँ क्योंकि मेरे पास मेहमान आता है। भगवान को छोड़ के, सत्संग को छोड़ के मेहमान के साथ बैठा है। हमारे पास मेहमान आएगा, हमारे पास नाची आएगा, हमारे पास दोस्त आएगा, हमारे पास फलाना आएगा, इसके लिए मैं सत्संग में नहीं आती हूँ। हम पूछते हैं रोज तुम सत्संग में क्यों नहीं आता है? बताओ हमको, ऐसा किधर जाता है? टके पैसे वाली वो विद्या जो है, अविद्या जो है, उसमें भी तुम स्कूल में रोज उसको भेजता है। और बाकी ये कोई टके पैसे वाला क्लास है क्या? ब्रह्म विद्या जो तुम मस्ती चर्चे में आता है, कभी उधर तो कभी इधर, कभी ऐसा तो कभी ऐसा, ऐसे ज्ञान नहीं लगता है। पक्का नहीं होता है। लगातार तेल की धारा सदृश जो मेरे में मन लगाता है, गीता में भगवान ने बोला है। जैसे सिनेमा देखता है तो कैसे एकदम देखता है ना, कोई भी एक भी सीन चल ही न जाए, ऐसी तरह से भगवान में वृत्ति होनी चाहिए। हम समझो तुमको बोल रहे तुम बस स्टॉप पर खड़ा रहो, मैं आ रहा हूँ, तो तुम क्या करेगा? सारा टाइम देखेगा तो आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है। पीछे हजारों आदमी आता जाता रहेगा, तुम देखेगा नहीं। भाई ये पता नहीं ऐसा मिस न हो जाए। ऐसी तरह से तुम्हारी आंख, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दिल एक ही आत्मा में, एक ही परमात्मा में रहे। दूसरा कहाँ भी तुम्हारा मन नहीं होवे, तभी भगवान तुम्हारे पास आता है, तभी भगवान तुम्हारे दिल में भी आके बैठता है। दिल रूपी घर में, चाहे बाहर रूपी घर में, तभी आएगा जब सबसे मन निकाल के एक ही भगवान में मन रखेगा। मीरा का, राधा का इतना ही प्यार था, ऐसा ही प्यार था, तभी भगवान उसके पास जाता था, तभी भगवान उसके सिवाय रह नहीं सकता था, राधा के सिवाय। क्यों? हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा हमारी। ऐसा तुम भगत बनो तो मैं ठगत, सब जो आते हैं वो ठगत है। मन है माया में, बाहर से आके बोलता है मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी अच्छा आदमी हूँ। आदमी है ना, आदमी इधर नहीं चाहिए, आदमी को तो मरना चाहिए। जो आत्मा है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, वो इधर आवे। कल हमने सबसे पूछा भाई तुम्हारे से कौन है जो शुद्ध पवित्र होवे, जो इधर आता है? भगवान से भगवानों के मिलने का है। राजा के पास आए होएगा तो राजा होएगा तभी मिलेगा। राजा किसी रंग से, फकीर से नहीं मिलता। तुम अगर फकीर है, कोई भी इच्छा है तुमको, तो फकीरों के साथ जाके बैठो। रास्ते में पड़ा है फकीर, उधर जाके उसके बाजू में बैठ जाओ। तुम भी जाके मांगो भगवान ये चाहिए, ये चाहिए। फकीर को भी चाहिए, तुम भी जाके बाजू में उसके बैठो। भाई इधर हमारे पास राजा लोग आता है। राजा माना जिसको कुछ नहीं चाहिए, ये राजा का योग है, राजा ही योग है, राज विद्या है ये, राजाओं की विद्या। माना जो राजा हुए, अंदर में निरीच्छा हुए, जिसको एक भी इच्छा है वो इधर नहीं आवे। इच्छा पूरी करके पीछे आना, पीढ़ी में आना, सब इच्छाएं खत्म करके पीछे आना। देखूं तो कब तुम्हारी इच्छा खत्म होती है? कितनी भी इच्छा भोगने से कभी इच्छा पूरी होती है? आप भय बुढ़े तृष्णा भई जवान। जितना तुम पीर मर्द होएगा, बुढ़ा होएगा, उतनी तृष्णा अंदर जवान होएगी। चाहे इंद्रियों से तुम सुख नहीं लेगा, लेकिन अंदर मन चलेगा, मन जलेगा। खाने में, पीने में, देखने में सब वासना है, सब रस है। तुम नहीं समझना, हम रस लेके बड़ा होएगा, पीछे तिरपत होके पीछे ज्ञान में आएगा। अरे तिरपति दी आज और अब चाहिए। कुछ भोगने के बाद तिरपत नहीं होता है, लेकिन जो त्याग करता है खुशी से ख्वाब, जो कचरा समझ के छोड़ता है भाई ये कुछ है ही नहीं, उसको अभी का अभी तिरपति आ जाती है। इसलिए जिसको इच्छा है, वासना है, जाके पूरी करना दुनिया में, इधर नहीं आना तुम। इधर निरीच्छा आदमी चाहिए, जो निरीच्छा है, जिसको भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, सैल्वेशन चाहिए। ये मुक्ति का क्लास है। तुम इधर पूछेगा मैं तुम्हारे नाम पर दुकान खोलता हूँ। भाई भगवान का नाम बहुत अच्छा है, दुकान खोलूंगा तो फायदा होएगा, मेरे बेटे को फायदा होएगा, मेरे को, मैं शाहूकार बन जाऊंगा। अरे शायद नुकसान भी हो जाए तो मेरे को ही निकाल देगा घर से। भाई ये गुरु जो है ना, कच्चा गुरु है, भगवान जो है ना वो सच्चा नहीं है, इसके लिए मेरे को फायदा ही नहीं हुआ। मैंने इसका नाम भी लिखा जगह पर, तो जगह धरती दुटी तो जगह गिर गई।
अरे यो भगवान सच्चा तुमको माया देगा क्या? पागल तो नहीं है। माया की इच्छा क्यों रखता है भगवान? भगवान तो गड़ी भी खरीद कर, भगवान के पास आओ तो गड़ी भी खरीद कर दियो भाई, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, तभी तुमको भगवान मिलेगा। बाकी तुम दूसरी बात करेगा वो कुछ नहीं मिलेगा। इधर कोई बोलता है बेटा चाहिए, कोई बोलता है धन चाहिए, कोई बोलता है नौकरी चाहिए, कोई बोलता है शायद भगवान के पास जाएगा ना, भगवान का ये सत्संकल्प वृक्ष पेड़ है, जैसा मैं संकल्प करूंगा तैसा मेरे को मिलेगा, बराबर मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। अगर माया का संकल्प करेगा तो माया में ही बैठ जाएगा, भगवान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो संकल्प करो एक ही कि मेरे को मुक्ति चाहिए, ऐसा संकल्प उठे तो इधर आना इस क्लास में, नहीं तो जाके तुम इच्छा भोगो, दुनिया में जाके इच्छा पूरी करो, पीछे आना पिछाड़ी को। अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे? अब तुम बिछड़ जाएगा, माया में जाएगा, फिर कब मिलेगा भगवान को? जब भी भगवान मिला भी है तो फिर माया की इच्छा क्यों करता है, फिर माया में क्यों जाता है? ये तो तुम्हारी कमजोरी है, जो भगवान मिले और तुम माया में जाओ। भगवान मिलने से ही तिरुपति आ जानी चाहिए, सारी माया तुम्हारे अंदर से काफूर कर देगा भगवान। जो भगवान को सचमुच शरण लेता है और भगवान जानता है कि ये भगवान है और हमको भगवान मिला है, तो तुम्हारे अंदर जैसे ही भगवान आएगा तुम्हारे अंदर का अंधेरा नष्ट हो जाएगा, अज्ञान खलास हो जाएगा। भगवान को देखने से ही तुम्हारा अज्ञान खलास हो जाएगा, फिर माया की असुल इच्छा होएगी नहीं। जिसको इच्छा होती है उसको माया में जाना चाहिए, फिर वो लायक नहीं है इधर आने का, इधर बैठने का भी लायक नहीं है। अगर अभी तक तुमको इच्छा सताती है माया की, मोह की, किसी भी काम क्रोध तुमको है, तो तुम जाके पूरा करके आओ। भगवान ने कार्य करते, हाँ, धंधो करके, खुला बुला करके, साफ होके, पौत्र होके, स्नान करके पीछे खिचड़ी बनाना। अरे भगवान बेचारी ने कुला किया, दांतन किया कि खिचड़ी बन नहीं सकी, भगवान आया लौट के, बोला तुम शुद्ध पौत्र बनो, तब तक मैं जाता हूँ। गोपियां भी तो करती थी, तो सारा सारी आश्रय से रहित, और दूसरा परम आनंद, परमात्मा में तृप्त, परमात्मा में तृप्त होवे, बिल्कुल तृप्त होवे, कुछ भी इसको चाहिए नहीं, अंदर कोई एक इच्छा भी नहीं होवे, और किसके ऊपर आधार नहीं होवे। मेरा फलाना बैठा है तो मैं खुश हूँ, मेरा फलाना बैठा है तो मैं खुश हूँ, मेरे को पैसा है तो मैं खुश हूँ, मेरा बेटा बैठा है न कमाने वाला तो मैं खुश हूँ। किसी के ऊपर भी तुम्हारा आधार है, चाहे शरीर पर, तंदुरुस्ती पर, पैसे पर, जवानी पर, किसी के ऊपर भी तुम्हारा आधार है तो वो आधार टूटने वाला है, जाने वाला है, तो एकदम तुम गिर जाएगा, दुखी होएगा। अरे ज्ञानी तो किसी के ऊपर भी आधार नहीं रखता है, सारी दुनिया नष्ट हो जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव का भी होता नाश है, पर मेरा न होता नाश है, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव भी आता जाता रहेगा, लेकिन मैं आत्मा जो है वो आने जाने वाला नहीं हूँ, मैं अमर अजर अविनाशी हूँ। तो किसी के ऊपर आधार नहीं है, जो परमात्मा में तृप्त है, कोई इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, वो कर्म करता हुआ भी जैसे कुछ नहीं करता है, जैसे सारा दिन उसके कर्म इंद्रियों से कर्म होता है, मन वाणी इंद्रियों से सबसे कर्म होता है, लेकिन वो नहीं करता है, वो नहीं बोलता मैं करता हूँ, करता अपने का अभिमान नहीं है उसको। सारे दिन में उसकी मैं नहीं निकलती है, जो ईगो वाली मैं है ना, तुम्हारी छोटी छोटी मैं फलाना हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पितकड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तिरड़ा हूँ, मैं तो अंश हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो है ना उधर। ये मैं जो है वो ईगो वाली मैं है, यानी ईगो लेस है। जो ईगो लेस है वो थॉट लेस है, वो एक्शन लेस है, वो एफर्ट लेस है, वो बर्थ लेस है, वो डेथ लेस है, उसको कुछ भी नहीं है, सब लेस ही लेस है, सेक्स लेस है, उसको सेक्स नहीं है। ब्रह्म जो है वो सेक्स लेस होता है, ब्रह्म में स्त्री पुरुष नहीं होता है, आत्मा में स्त्री और पुरुष नहीं है, तो सेक्स कहाँ से आएगा। और जो जीव है उसमें दो है, मैं भी हूँ तुम भी है, द्वैत में भी है, त्रिपुटी में भी है। मैं और तुम दो में व्यवहार होता है, और तीन में भी उसका व्यवहार होता है, त्रिपुटी। मैं देने वाला, तुम लेने वाला, फलानी चीज, मैं तुमको ये देता हूँ, मैं तुम्हारे से ये लेता हूँ, ऐसे ही संसार का कार्य चलता है, द्वैत और त्रिपुटी। लेकिन ज्ञानी नहीं दूसरा देखता है, नहीं तीन देखता है, वो तो एक ही परमात्मा देखता है। जहाँ तक मैं ही तो हूँ बस, ऐसा समझने वाला कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। ऐसा समझता है जैसे ऑटोमेटिकली हवा लगती है, नदी बहती है, ऑटोमेटिकली सब होता है ना, सूरज निकलता है, फिर चांद निकलता है, फिर चला जाता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, सब जो है ऑटोमेटिकली जैसे हो रहा है, सारी सृष्टि ऑटोमेटिकली चल रही है। श्वास आप ही उठता है, आंख आप ही चिमती है,
ऐसी तरह से शरीर से आपे ही कार्य होता है, करण करावन आपे आप। ऑटोमेटिकली इंद्रियां अपनी अपनी विषय में वर्त रही है, गुण गुण में वर्त रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये तुम्हारे अंदर में आता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। सारे दिन में करता अपने का अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं कमाता हूँ, मैंने कमाया है, इसने थोड़ी कमाया है, मैंने कमाया। कल भी एक आदमी आया था, बोला आज मैंने सत्संग से 1 पॉइंट उठाई, क्योंकि मैं रोज जाके धमकाता हूँ घर में औरत को, मैं कमाता हूँ तुम खाती है, मैं कमाने वाला हूँ तुम खाती है। रोज मैं ऐसा कहता हूँ और क्रोध करता हूँ औरत को। आज से मैंने अहंकार भी छोड़ा, क्रोध भी छोड़ा। इधर मैं सत्संग में बैठ के और बिल्कुल प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी औरत को नहीं बोलूंगा ऐसे, मैं कमाता हूँ। मेरे को अभिमान होता है तो मैं कमाता हूँ, ये खाती है। तुम सब जो बैठे हैं वो भी अभिमानी है कि नहीं? मैं कमाता हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ कमाने में। वो मेरा भाई जो है वो कमाता नहीं है, मेरा बेटे में थोड़ी इतना वो है, अकुल है। मैंने ही तो कमाया है, मैं नहीं तो अकुल वाला हूँ, मैं ही तो होशियार हूँ। सबको ये अभिमान है कि नहीं है कि मैं कमाता हूँ, मैं होशियार हूँ। ये तुम्हारी होशियारी 0 है। सहस सियाण पर लखो तो एक न चले नाल, एक भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी ये सियाणप। आज ही भगवान तुम्हारा अहंकार गंवाने के लिए तुमको गिरा सकता है, राजा से रंक कर सकता है। अरे नजर टेढ़ी करे तो सुल्ताना गाँव करावे। भगवान अगर नजर टेढ़ी करे ना तो सुल्तान का सुल्तान राजा उसको गाय बना के रास्ते में फेंके, गाय बना के, घास बिक्री करने वाला। राजा से रंक बनाना उसके हाथ का काम है। तो तुम कैसे बोलते हैं मैं होशियार हूँ? तुम्हारी होशियारी काम में आएगी? ये तो तुम्हारी प्रारब्ध है, तुमको ऑटोमेटिकली मिल रही है। तुम जो बोलता है मैं कमाता हूँ, वो कौन कमाता है? और स्त्री को जो बोलता है तुम खाती है, तो उसकी प्रारब्ध तो तुम लेके आता है। तुम तो पोस्टमैन है, उसका पार्सल आया बैठ से, तुम आके उसको देता है, तुम बोलता है मैं कमाता हूँ। पोस्टमैन बोलता है ये पार्सल मैंने दिया तुमको, तुम पोस्टमैन को बोलेगा हाँ तुमने दिया पार्सल। किसने दिया? आया है थ्रू उधर से। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। असल भगवान ही तुमको देता है। अरे स्त्रियों का, बच्चे का प्रारब्ध तुम्हारे हाथ से खाली भेजता है, और तुम्हें दलाल खाली बीच का लेके आता है, पैसा उधर से मिलता है, उसका क्यों मना तो उसको देता है। तुम बोलते है मैंने दिया, मैंने कमाया, मैं लाख रुपया कमाता हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये कमाने का अभिमान किसको नहीं है? और जिसका मर्द जास्ती कमाएगा वो हमेशा बोलेंगे मेरा मर्द कमाता है। तुम्हारा मर्द थोड़ी कमा सकता है, मेरा मर्द कमाता है। फिर आपस में जेठानी देवरानी घर में जो झगड़ा जेड़ा होता है, मेरे मर्द ने कमाया, तुम्हारे मर्द ने थोड़ी कमाया। तुम्हारा मर्द तो सोया पड़ा है, उसको थोड़ी अकुल है। ये सब जो अहंकार और कर्तापने के अभिमान से ही जेड़ा झगड़ा है। ये कोड़टें, ये फिसाद, ये बीमारियां, ये सब अभिमान से आती है बीमारी। मैं ऐसा हूँ, मेरे को उसने धोखा दिया, मेरा ये खा गया, मेरा ये उठा गया, मेरा ये ले गया। कौन तुम्हारा ले सकता है? तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारे को जरूर मिलती है। कौन तुम्हारा खुटा सकता है? ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम बसे मन में। नहीं वो ठग सकता है, नहीं वो मर सकता है। जिसके अंदर नाम बसता है उसको पता है कि भगवान की जो इंसाफ है वो पूरा पूरा है। कोई एक चीज भी खा नहीं सकता है हमारी, एक पैसा भी खा नहीं सकता है। वो अगर हमारा होएगा तो हमारे को मिलेगा, अगर है ही दूसरे का तो दूसरे को मिलेगा। इसके लिए ज्ञानी बहुत संतोष में रहता है, बहुत शांति में, बहुत आनंद में रहता है। प्रारब्ध के ऊपर इस शरीर को छोड़ दियो, फेंक दियो, तो प्रारब्ध उसकी पहले पहले बनी पड़ी है। मेरा कोई भी खा नहीं सकता। ये भगवान का राज है, राम राज है, इसमें इंसाफ ही इंसाफ, जुल्म होता ही नहीं है। जो जुल्म देखता है वो जुल्म के मुंह में जाएगा। जुल्म है ही नहीं दुनिया में, कोई भी पक्षपात नहीं है इधर। भगवान के राज में इंसाफ है। जो तुमको दुख सुख, पैसा, बीमारी, मौत, ये वो जन्म से मरण तक जो तुम्हारे इस शरीर ने किया है वो इस शरीर को मिलेगा। थोड़ा सा भी नीचे ऊपर नहीं होगी बात। खाली तुम आया इधर प्रारब्ध का कर्म काटने के लिए। कर्म बनाओ नहीं, अभी बनाएगा तो फिर तुम्हारा जन्म मरण बनेगा। जो तुमको मिलता है उसको, उसमें संतोष में रहो, शांति में रहो। गरीबी मिलती है, शाहूकारी मिलती है, तुमको क्या करने का? तुमको 2 रोटला खाने का है, पलंग 6 फुट जमीन का तुमको मिलेगा। बाकी चाहिए क्या? जो इतनी हण दुण जो करता है सारा दिन, रैट रेस करता है। जैसे रैट कैसी रेस करता है? चूहे की रेस देखी है? ऐसे ऐसे मर्दों की रेस है। सारा दिन माया चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए,
ट्रेन में फथकता जाता है, इधर टैक्सी में जाता है, मोटर में जाता है, भाई किधर जाता है? माया में जाता है, माया कमाने जाता है। और ईश्वर के तरफ ऐसा रेट रेस करो तो नहीं देखे, परमात्मा की तरफ ऐसा आओ, भाग के आओ जैसे माया में जाता है। देखो कितना प्यार है तुम्हारा भगवान से। भाई कुछ भी भोग पदार्थ सुख मेरे को नहीं चाहिए। और जीत लिया है अंतःकरण जिसने, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसने जीत लिया है, मन इंद्रियों के ऊपर राज्य करता है, बस में किया है जिसने मन और इंद्रियां। और सब जो भी भोग दुनिया का है वो मिथ्या समझा है जिसने। भाई कुछ भी नहीं है, कौवा के विष्ठा के समान मिथ्या है सब तीन लोक का राज। जो ना भवन जाके तुमको मिले तो भी तुम दुखी होके मरेगा, जैसे अभी दुखी है ना तैसा ही दुखी होएगा, और भी जास्ती दुखी होएगा। जितना जास्ती मिलेगा उतना जास्ती चिंता। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। जिसके मत्थे में सिर पर क्राउन है ना, वो इतना अनईजी है, इतना अनईजी है, जो तुम भी इतना अनईजी नहीं है। तुमको भी इतनी चिंता नहीं है जितनी राजा को। तो कितना भी तुमको मिलेगा, ये जो बोलता है जिज्ञासु, जो भोग की सामग्री को त्याग कर देवे। भाई कुछ भी सुख नहीं है दुनिया में, सुखों की इच्छा नहीं है। और जीत लिया है अंतःकरण, मन बुद्धि इंद्रियां जिसके वश में है, जिसने जीत लिया है। जिसकी इंद्रियां पैर मुख नहीं है, पैर कुछ नहीं देखती है, पैर नहीं दौड़ती है, पैर नहीं देखती है, पैर नहीं सुनती है। ये सब रस है, पैर देखना, पैर सुनना, किसका शब्द सुनना, किसको स्पर्श करना, किसका रस, जुबान का रस, बोलने का रस, खाने का रस, सब जो भी रस है इंद्रियों का जिसने छोड़ दिया है। जिसकी इंद्रियां बाहर मुख नहीं है, बाहर नहीं भागती है, जो अंतर्मुख है। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहर मुखी सदाई दुखी। तो जो इंद्रियों को मन को वश में करता है वो कर्म करता हुआ, माना बाकी जो शरीर निर्वाह के लिए थोड़ा सा कर्म करता है उसमें वो पाप नहीं करता है। वो चाहे कुछ भी कर्म नहीं करे, खाली उसका शरीर निर्वाह के लिए जो थोड़ा सा कर्म बचा है वो करे तो भी पापी नहीं है। उसको तुम नहीं बोलेगा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, फर्ज क्यों नहीं किया, ड्यूटी नहीं किया, धर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। अरे भोगों की सामग्री जिसने त्याग दिया है और मन इंद्रियों को वश में किया, उसको बाकी क्या करने का? सब कुछ उसने कर दिया, अभी कुछ भी करने का नहीं है। उसको अभी पाप पुण्य लगेगा ही नहीं। चाहे कुछ भी नहीं करे तो भी उसके लिए पाप नहीं है। खाली शरीर निर्वाह के लिए वो बचता है, रहता है। जो शरीर का ऑटोमेटिकली निर्वाह है, नित्य नैम तक कर्म, खाली वो ही बचता है ज्ञानी के लिए। तो भी वो पाप का भागी नहीं है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करता है, सत्कर्म क्यों नहीं किया, फर्ज ड्यूटी क्यों नहीं किया, वर्ण आश्रम का धर्म पूरा क्यों नहीं किया, दान पुण्य क्यों नहीं किया, मंदिर ठिकाने में क्यों नहीं गया, शुभ कर्म क्यों नहीं किया। चाहे नहीं भी करे तो भी पाप का भागी नहीं है वो ज्ञानी, जिसने सारी दुनिया को छोड़ दिया है, सभी भोगों को, सुख को लात लगाई है, माया का पति होके बैठा है, मन इंद्रियों का राजा होके बैठा है। उसको कुछ भी करने के लिए बाकी शेष नहीं है। आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समित्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। हाँ जी, समित्व भाव में जो रहता है, सिद्धि असिद्धि में हसद सार वेर किसी बात में भी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है कि ये मिले वो मिले, किसी से भी कंपटीशन नहीं है, इसको इतना है पर मेरे को इतना नहीं है। तो हर द्वंद्वों से हर विलायत में गए थे तो दुकान था, जो हम उधर बैठते थे, तो बाजू में जो भी दुकान थे उसका मालिक नौकर बाहर आके खड़ा हो जाता है, ये ग्राहक किस दुकान में गया, ये मेरे दुकान में क्यों नहीं आया। वो जल के सर के आके इनको बोलता था, देखा हमारे दुकान का भी जो नौकर था वो भी बोलता, देखा फलाना ग्राहक इसके पास चला गया, हमारा ग्राहक उसके पास चला गया। सारा दिन ग्राहकों के ऊपर जो सेठ आपस में सूखता था और ऐसा बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह भौंकता था, झगड़ा झेड़ाम सब देख के हैरान हो गए। इतना जलन सड़न जेलसी। लखपति करोड़पति का दुकान, अगर उसका भी ग्राहक कोई इधर इस दुकान में आ गया तो वो आके बहरा से खड़ा हो जाता था, भैया मेरा ग्राहक इधर क्यों गया। तो अपना नौकर क्या करता था, भेजता था नौकर अपना, वो बिल्कुल एंड तक जहाँ से वो ग्राहक आवे तो हमारा जो नौकर है वो उधर उसी को ग्राहक को हमारे दुकान में लेके जाए, जैसे दूसरे किसी दुकान में नहीं जाए। आजकल गुरु भी ऐसे है,
हमारा शिष्य इसके पास क्यों गया, हमारा शिष्य उधर क्यों गया। मत्सरता मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या, हसद सा, कंपटीशन। हमारे को जाति शिष्य होना चाहिए, उसको शायद जाति शिष्य क्यों हुआ। तुम हरिद्वार में जाके देखो, संत साधु शूकता है एक दूसरे को। हमारा जाति है, हमारा इसका थोड़ा है, हमारे को जाति आश्रम है, इसका तो एक आश्रम है, हमारे गुरु को तो 10 आश्रम है उधर। इतना बड़ा गुरु है, जैसे बड़ा ऊंट होता है ना, जैसे तुम्हारा बड़ा गुरु है, क्योंकि शिष्य बहुत है उसको। जिसको बकरियां बहुत है वो समझता है ये शिष्य है। सब बकरियां उधर जाती है, बकरी उमड़े बूथ तकाड़ी, सब देह अध्यासी बकरियां, वो देह अध्यासी शिष्य होके नीचे जाके बैठता है। हमारा गुरु क्या नहीं है, हमारा गुरु क्या नहीं है। दादा बोलता था तुम गुरु का कभी भी प्रशंसा नहीं करना। जो दादा की प्रशंसा करता था ना, आप कैसा नहीं है, आप दादा क्या नहीं है, तो उसको गुंडा लगाता था। बोलता था हम तो है ही, लेकिन तुम कौन है गधा, पहले अपनी बात करो। ऐसे तो तुम सभी गुरुओं की जाके प्रशंसा करता है दुनिया में। हमारी भी आगे इधर प्रशंसा या कीर्ति करेगा, हम उसमें खुश नहीं होगा। तुम अपनी कीर्ति सुनाओ, तुमने क्या समझा है। जैसे राजा जनक अपनी स्तुति गुरु को सुनाता है, तो मैं अभी विश्व को धारण करने वाला हूँ, मैं अभी आत्मा हूँ, मैं अभी अपने को नमस्कार करता हूँ, मेरी धन में लालच नहीं है, मेरी स्त्री बेटे में लालच नहीं है, मैं एक तरफ स्त्री को देखता हूँ, एक तरफ मुर्दे को देखता हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं उसमें समता भाव में रहता हूँ। मेरे को इस तरफ दुख है, इस तरफ सुख है, इस तरफ निंदा है, इस तरफ प्रशंसा है, मैं उसमें एक हूँ, मैं आत्मा हूँ, सारे सृष्टि को धारण करने वाला मैं आत्मा हूँ। ऐसी प्रशंसा के अपनी करता है गुरु के पास। ऐसा नहीं बोला गुरु जी तुम क्या नहीं है, तुम क्या नहीं है। ऐसा तो सब शिष्य बोलता है गुरु जी क्या नहीं है हमारा। सब अपने गुरु के ऊपर मोहित है, लेकिन अपने ऊपर कोई मोहित नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। तो दादा बोलता था इधर हमारी प्रशंसा नहीं करना, तुम पहले अपनी प्रशंसा करो। तुमको क्या मिला है, तुम कितना सुधरा है, अपना फायदा सुनाओ। भाई गुरु की प्रशंसा किया तो क्या हुआ, गुरु तो है ही भगवान ना, उसकी तो करो या नहीं करो तो भी उसकी है ही प्रशंसा। तुम उसको खुश करने के लिए नहीं आओ, अपने को खुश करो, अपना आप देखो, अपना आप पहचानो, सेल्फ रियलाइज करो। तो अपना मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तभी गुरु खुश होगा। तो अभी ये आत्मा में टिका है। भगवान भी घड़ी घड़ी अर्जुन को बोलता है अभी तुम क्या समझता है, अभी तुम क्या समझता है। वो भी घुटा हुआ तुम्हारे जैसा था, मूर्ख बैठ गया पिछाड़ी तक, 18,000 तक नहीं बोले भाई मेरा संसार दूर हो गया। जब 18,000 पूरा होता है तब भी मस उसके मुंह से निकलता है अभी भगवान अच्युत पार ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अध्यात्मक ज्ञान से मेरे मन का संसार भ्रम सब दूर हो गया है, अभी तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, अभी मैं निष्ठा में। तभी अर्जुन की बात सुन के कृष्ण को खुशी आई है, तभी गीता बंद किया है। बोला अभी मेरा काम पूरा हो गया, ये आत्मा में टिक गया, मेरा काम खलास पूरा हो गया। तब तक भगवान को कितना बोलना पड़ा, कितनी तकलीफ उसने दिया अर्जुन ने। तभी तो एक आदमी था जो घास खाता था सूखा, और तलवार नंगी इधर रखी। अर्जुन को एक दिन अहंकार आ गया, भगवान को बोला दिल में तो मेरे जैसा कोई भगत है क्या, मैं क्या नहीं, मैं तो इसका बहुत प्यारा भगत हूँ, मेरा रथ भी चलाने वाला था, मेरा ऐसा था, मेरा योग खेम उठाया, मैं बहुत भगत हूँ। तो एक दिन भगवान ने उसके अहंकार गंवाने के लिए एक जगह से आके गुजरा, तो उधर एक आदमी बैठा था, सूखा घास खाता था और तलवार नंगी इधर थी। अर्जुन ने बोला ये कैसा आदमी है, घास भी सूखा खाता है, माना ऐसा आंशिक जो कि भाई हरा घास भी नहीं खाता है क्योंकि उसमें विश्वास है, ऐसा आंशिक, और इधर तलवार क्यों रखा है, किसको मारने के लिए। अर्जुन को बोला जाके देखो तो सही, आगे पूछो तो सही। आया, भाई तुम ऐसा श्वास घास खाता है और तलवार किसके लिए रखा है। बोला 4 आदमियों को नाश करने के लिए। बोला 4 आदमी कौन सा। बोला पहले तो अर्जुन। अर्जुन में जरा कांपने लगा, बोला क्या बात है, हमने क्या किया दिल में। बोला अर्जुन ने कौन सा पाप किया था। बोला वो सारा दिन भगवान को इतनी तकलीफ दिया, इतनी तकलीफ दिया, रथ भी बेचारे ने भगवान ने चलाया और घोड़ा भी उसने चलाया, घोड़े सवार बना के उसको बिठाया, ऐसी इंसल्ट किया भगवान की। तो भी गधे का बेटा रोज भगवान को कहता है मेरे जैसा कोई भगत नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भगत हूँ। उसको तो पहले मारने का। तो अर्जुन बेचारा तो थर थर कांपने लगा, लेकिन उसने नहीं बोला कि मैं अर्जुन हूँ। बोला दूसरा नंबर कौन। दूसरा नंबर द्रौपदी। बोला उसने क्या किया। बोला बेचारे भगवान को कहाँ से बुलाया, द्वारकावासी, वृंदावनवासी, मथुरावासी, कितनी तकलीफ हुई भगवान को आने और जाने में। ट्रेन में आवे फिर चला जाए, फिर हवाई जहाज में आए फिर चला जाए। आकर बेचारी को बोला तो भाई घटवासी।
तो भगवान को तकलीफ में बुलाया तो इधर आओ हमारी साड़ी उतरती है। बेवकूफ, भगवान उधर नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर नहीं बैठा है? उधर उधर से बुलाते हैं, भगवान को तकलीफ देता है। दादा भी बोलता था तुम मेरे को बोलेगा उसी वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। कोई कोई बोलता है दादा मैंने जब मरूं तो तुम आना, हम नहीं आएगा तुम्हारे मरने पर। तुम मरता क्यों है गधा जो हमको आना पड़े तुम्हारे पास? तुम कभी भी मरना ही नहीं जो हमको आना पड़े तुम्हारे पास। तुम आज ही बोलो मेरे को गुरुजी मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर आत्मा हूँ। कभी नहीं बुलाना तो मैं मरूंगा, तुम आना, तो मैं समझूंगा तुम नरक में जाएगा, क्योंकि मरता है। जो जाने मैं मरता हूँ तो कुंभी पाक नरक में जाएगा। लेकिन अभी मेरे को बता के जाओ कि मैं नहीं मरूंगा, अभी विश्वास रखो कि मैं अमर आत्मा हूँ। दूसरा नंबर द्रौपदी, तीसरा नंबर प्रहलाद। भाई भगवान को तपते हुए थंबे से बोला तो निकल के आओ। ऐसा बेचारा हमारा भगवान तपे थंबे से निकल के आया। ऐसा उसको जलने वाला थंबा, उसी से बोला तुम निकल के आओ। इतनी तकलीफ दिया भगवान को। और चौथा नंबर नारद, सारा दिन भगवान की नींद पिटाता है। हरे राम राधे श्याम, हरे राम राधे श्याम, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण करता है। बेवकूफ है, नारायण अंदर बैठा है, तुम जुबान से नारायण को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा आवाज करता है, भगवान की नींद खराब करता है, तुम आराम करने नहीं देता है भगवान को। अर्जुन तो बेचारा दौड़ दौड़ के आया कृष्ण के पास, आके चरणों में गिर गया। भाई हमारे से जो अहंकार होता है कि मैं सच्चा भगत हूँ तुम्हारा, आज मेरा अहंकार ही चला गया। तुम ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। भगत बनने में भी अहंकार आता है, इसके लिए जल्दी भगवान बनो। भगवान नहीं बनेगा तब तक अहंकार ही रहेगा, देह अध्यासी अहंकारी। मैं इसका भगत, मैं उसका भगत, मैं उसका भगत, मैं कृष्ण का, तो ये राम का है, राम कम है, नानक कम है, फलाना मेरा जो गुरु है वो जास्ती है, मेरा गणेश भगवान जास्ती है, तुम्हारा शिव भगवान कमती है, क्योंकि चूहे पर सवारी करता है। गणेश किधर सवारी करता है, किसके ऊपर? चूहे पर। और शिव भगवान बैल पर। अच्छा, तो एक दूसरे से झगड़ा करता है। तुम्हारा भगवान अच्छा नहीं है, हमारा भगवान अच्छा है। हाँ, बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। पहले पहले बोला निष्काम, निरासक्त, अपने आत्मा में तृप्त। वो जो भी कर्म करेगा वो यज्ञ किया उसने। चाहे तुम रंध्रे में जाके पकाते हैं, सबको खिलाते हैं, कोई भी सेवा सुबह से रात तक करते हैं, वो तुम्हारा यज्ञ होना चाहिए जब दूसरे के भले के लिए हो। और उसमें तुम्हारा अपमान नहीं होवे कि मैं करता हूँ। चाहे तुम धंधा करता है तो भी तुम नहीं बोलो कि मैं सेठ हूँ, ये नौकर है, ये ग्राहक है। अरे ग्राहक भी भगवान, सेठ भी भगवान, नौकर भी भगवान, पत्ते वाला भी भगवान, ऑफिसर भी भगवान, क्लार्क भी भगवान, सब जब भी भगवान समझेगा तभी जो तुम उधर सेवा करेगा। तो ग्राहक को खुश करने के लिए तुम वो चीज उसको दियो, उसमें ठगी नहीं करो, अपना लोभ लालच नहीं रखना। जिसमें ग्राहक खुश हो जाए, माना भगवान खुश हो जाए। दादा ऐसा धंधा करता था जो पहले ग्राहक से पूछता था तुमको कौन सी चीज चाहिए, तो मैं तुमको मंगा के दूंगा ब्लैक से। तो उसको लिखाती थी मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, खास ऑर्डर देके वो चीज मंगाता था। और उसको बोलता था तो जितना भी तुमको फायदा ठीक लगे उतना देना, हम खाली तुमको खुश करेगा। भला ये चीज तुमको पसंद है? बोला पसंद है। पसंद है तो तुम कितने भी फायदे में, थोड़े में थोड़ा फायदा दियो तो भी हम खुश है, लेकिन तुम खुश है? ग्राहक को बोलता है। ग्राहक बोला हम बड़ा खुश है, हमको बहुत अच्छी चीज दिया है। तो बस वो पैसा रख के जाती थी, लेकिन वो इतना 10 गुना ऊपर फायदा, ये फायदा वो फायदा नहीं लेता है। वो बोलता था जिसमें ये ग्राहक खुश हो जाए। कबीरदास चादर उनता था, तो ग्राहक जब ही आता था तो उसको चादर पहनाता था। बोलता था तुमको पसंद है चादर? बोलता बहुत पसंद है। बस हमारा भगवान आज बहुत पसंद हो गया, क्योंकि चादर हमारी पसंद है उसको। ऐसे ग्राहक को भगवान समझता था। ऐसा नहीं गला काटने के लिए रात दिन बैठा था तो बस ये आवे कैसे इसका गला काटे, कैसे इसको जूठा देके चीज और सच्चा पैसा ले। ये जो सेल करता है ना इधर सेल, तो तुम जाते हैं सेल करने, सेल भाई इधर है तो सस्ता ये मिलता है माल, लेकिन अंदर पटा पड़ा है वो सेल, पिटा पड़ा है, पटा पड़ा है माल। मेरे उसको देने का है, तुमको निकालने का है माल, तो सेल करके और तुम्हारे से फायदा लेता है। ऐसी तरह से तुम धंधा करो, चाहे घर में पकाओ, चाहे घर में कौन सा भी सारे दिन में कर्म करो, तो यज्ञ सहित कर्म करना। वरना अपने को पहले आत्मा देखना, और सामने वाला भी आत्मा है, चीज भी आत्मा है। ये यज्ञ बताएगा आगे चल के। ब्रह्म भाई दाल हवन भी ब्रह्म, चावल भी ब्रह्म, तिल भी ब्रह्म,
डालने वाला भी ब्रह्म, जो फल निकलता है वो भी ब्रह्म, सब अर्पण, अर्पण भी ब्रह्म। तो माना तुम जो भी कर्म करता है, किसको देता है लेता है, वो ब्रह्म है। ऐसा यज्ञ सहित जो कर्म करता है वो पाप को नहीं प्राप्त होता है। जो भी कर्म करो उसमें अपना फायदा नहीं खाली देखना, मेरा फायदा कैसे हो गए, भले दूसरे का नुकसान हो गए लेकिन मेरा फायदा पहले हो गए। तुम बोलो नहीं, पहले तुम्हारा फायदा। वकील भी पहले फी लेता है। दादा बोलता था जो निष्काम वकील है पहले फी क्यों लेता है? पहले उसको बोले तुम्हारा काम पूरा हो गए, पीछे फीस देना। पहले ही उसको बेचारे को धड़कन हो जाती है दिल की, दो इतना पैसा इधर रखो, पीछे तुम जीतो या हारो लेकिन पैसा इधर रखो, पहले फी पीछे तुम्हारा काम। ये सकामी वकील है, बदमाश वकील है। और जो निष्कामी है वो बोलेगा तुम्हारा काम हो जाए ना, पीछे जो भी तुम फी दे सको तो देना ना, तो भगवान कुछ रखेगा तुम्हारा? वो मंशी नहीं रख सकता है। किसका खा के इधर से हजम होएगा? तुम किसका 10 रुपया खा जाओ, हजम होएगा? रात को नींद आएगी? जो इशराफ आदमी है वो तो नहीं रख सकता। तो भगवान के भगत को इतना तो विश्वास है भगवान में, भाई मेरी प्रारब्ध कहाँ नहीं जाएगी। तुम निष्काम होके सर्व के फायदे के लिए काम करो। डॉक्टर होके पहले फी लेता है, बस आया घर में और एकदम फी निकालो पहले। क्यों फी लेता है? बोल रहा है तुम जब भी ठीक हो जाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए तभी देखा जाएगा, तभी फी देना। तो कोई खा थोड़ी जाएगा, तुम फी नहीं लेता है, समझो डॉक्टर तुम्हारे से फी नहीं लेता है, तुमको बहुत अंदर मुश्किलात हो जाएंगी। बोलेगा कैसे भी हमारा बोझ उतरे, तो डॉक्टर को बोलेगा सूट लियो, बूट लियो, फलानी चीज लियो, टीवी चीज लियो। तुम छोड़ेगा नहीं किसको? तो भगवान छोड़ेगा क्या तुमको? जब मनसी नहीं किसको छोड़ता है तो भगवान कैसे छोड़ेगा? तो तुम निष्काम होके यज्ञ सहित कर्म करो। जो भी तुम्हारे सामने कर्म आता है उसमें यज्ञ सहित कर्म, माना अपनी आहुति दियो, कुर्बानी करो, फल की इच्छा नहीं रखो, अहंकार नहीं करो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ या मेरे को कुछ चाहिए। तभी तुम्हारा यज्ञ सहित कर्म होएगा, तब वो पाप और पुण्य को भागी नहीं होगा, जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएगा, उसका कर्म नहीं बनेगा। ये हुआ तुम्हारा यज्ञ। तुम घर में जब भी खाना बनाता है तो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए पहले रखेगा, अपने मर्द के लिए पहले छिपा के रखेगा, पीछे जो झूठ मूठ होगी तो सबको देगा। ऐसे तुम्हारी आदत है घर में कि नहीं? पहले मेरा बच्चा खाए, पहले मेरा मर्द खाए, पहले मैं खाऊं, पीछे दूसरा खाए। जो भी ये यज्ञ करता है वो पहले अपनी इच्छा नहीं रखे, मेरे को टेस्टी खाना चाहिए, मेरे लिए फलानी भाजी नहीं बची, मेरे लिए फलानी चीज नहीं बची, वो खा गया, वो खा गया, वो खा। अरे जो खा गया वो भी तुम ही है, ऐसा समझो कि मैं नहीं खाया उधर। तो सब तुम जो बैठे हैं वो यज्ञ सहित कर्म नहीं करते हैं। सकामी आदमी है वो यज्ञ सहित कर्म नहीं करता है। सकामी मैं और मेरे के फल के लिए कर्म करता है, फायदे के लिए। और निष्कामी बोलता है सब खाए, सब पिए, सबको मिलना चाहिए, अपना शरीर भूल जाता है उसको। तो उसके लिए भगवान आके चिंता करता है, भगवान उसका योग खेम उठाता है। भगवान को चिंता लग जाती है, ये मेरा भगत जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, मैं उसको कैसे खिलाऊं, कैसे सुख दूं, किधर भेजूं, क्या करूं। सब सारी दुनिया का सुख उसी भगत के आगे आके रखता है। भगत वहां थक जाता है सुख लेते लेते। तुम तो सुख के पीछे जाता है, भगवान थक जाता है, भगत भी थक जाता है। भगवान थक जाता है देते, और भगत लेते लेते थक जाता है। भाई मेरे को नहीं चाहिए, इतना सुख क्यों देता है मेरे। सारी दुनिया का सुख भगवान अपने भगत को देता है, और तुम सुख के पीछे जाता है, तुमको सुख नहीं मिलता। सुख मांगता दुख आगे आवत। जो सुख मांगता है उसके सामने दुख आएगा, और जो सुख मांगता ही नहीं है उसको सारी दुनिया का सुख मिलता है। तो यही है यज्ञ सहित कर्म। एक एक कर्म तुम यज्ञ सहित करो, दूसरे के भले के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए, दूसरा तिरपत हो जाए। सब कुछ दूसरे को दियो, दूसरे का ख्याल करो, अपना ख्याल नहीं। तो तुम्हारा ख्याल आके भगवान करेगा। खुद तो ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन देखेगा तो क्या देखेगा, कौन सी चीज देखेगा। और मैंने इसको इतना रुपया दिया, रुपया है भाई, रुपया वो देखेगा तो ये रुपया है, मैं 5 रुपया इसको देता हूँ क्योंकि ये गरीब है, यानी गरीब देखेगा। अंधा देखेगा, मंडा देखेगा, शाहूकार देखेगा, पैसा देखेगा, क्या देखेगा। यानी का सब जो भी कर्म होता है मन इंद्रियों से, और जो चीज है, जो सामने वाला है, जो खुद है, वो सब ब्रह्म स्वरूप। दादा बोलता था मैं दुकान में बैठता हूँ तो जो चीज बिक्री करता हूँ वो भी ब्रह्म है, और जो ग्राहक आता है ना वो भी ब्रह्म स्वरूप है।
उसको भी मैं भगवान देखता हूँ। भगवान आया है, भगवान कौन सी सेवा मैं तुम्हारे लिए करूं, जो चीज तुमको चाहिए मैं दूं, जो तुम सेवा अंगीकार करो मेरे से, ऐसा अंदर में समझता था। तभी कोई चीज ग्राहक को दिखाता था, फिर उससे बोलता था ये तृप्त हो गया, भगवान हमारे पास आया, तृप्त हो गया सब, भाई यहाँ सब ग्राहक खुश हो गया, सब चीज उसको अच्छी मिली, वो खुद खुश हो गया, मना भगवान खुश हो गया। तो मैं भी भगवान, सामने वाला भी भगवान, चीज भी भगवान, तो उसके लिए कभी पाप पुण्य हो सकता है दुनिया में। और यज्ञ माना जिसमें अहंकार, फल की इच्छा, ममता ये नहीं होवे, तभी हुआ यज्ञ। माना परमात्मा के सदृश भगवान के लिए तुम सब कर्म करो। ऐसा नहीं समझो कि मैं ग्राहक से बोलता हूँ, मैं स्त्री से बोलता हूँ, मैं बेटे से बोलता हूँ, मैं बहू से बोलता हूँ, और सब ब्रह्म स्वरूप है। जिसको देखो बोलो ये भगवान है। जो तुम सेवा किसकी करो बोलो भगवान की सेवा है। ये सब भगवान की चीज है, भगवान की सेवा है। ये चीज भी भगवान की है, हमारी है क्या? जो तुम बोलते मैं देता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इसको दिया, मैं इससे लिया, क्या दिया क्या लिया? एक ही भगवान है, उसमें लेना देना कहाँ है? दो होवे तो लेना देना होवे, द्वैत हो तो कर्म बना। तो ब्रह्म ज्ञानी जब देखता ही ब्रह्म है और चीज भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ज्ञानी का कभी कर्म बनेगा? वो ऐसा ही यज्ञ करता है 24 घंटा। जो भी आता है वे ब्रह्म स्वरूप है, भगवान है। उसको भगवान करके सचमुच देखता है। भंगी आए, चाहे भाजी वाला आए, चाहे फ्रूट वाला आए, चाहे मर्द आए, चाहे बेटा आए, चाहे कोई भी सामने आता है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखता है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं देखता है ही ब्रह्म स्वरूप। सबको ब्रह्म देखने वाला वही आनंद में आता है, उसका फल भी ब्रह्म है। भाई फल क्या मिला उसको? तो खुद ब्रह्म उसको मिल गया, भगवान मिल गया, ईश्वर मिल गया, आनंद मिल गया, मुक्ति मिल गई, शांति मिल गई, यही उसको फल। मेरे पास फलाना आया, मेरे पास टीरा आया, एक गरीब आया, रास्ते से गरीब गुजर रहा था, मैंने उसको पैसा दिया। गरीब कहाँ से देखा, कैसे देखा? वो भगवान है या गरीब है? भगवान स्वांग पहन के आया है और तुम उसको पहचानता नहीं है। बोलता ये बेचारा है, बेचारा है, बेचारा होता है भगवान। भगवान कभी बेचारा हुआ है? और तुम शाहूकार है, वो बेचारा गरीब है, तुम उसके ऊपर दया करता है। भगवान उसके ऊपर दया नहीं कर सकता था, तुम आया बड़ा दयालु। और ईश्वर की दया सबके ऊपर है, या तुम दया करेगा? अभी कौन है दया करने वाला और किसके ऊपर तुम दया करता है? उधर तुमको अपमान आएगा कि मैं तो शाहूकार हूँ, ये गरीब है बेचारा, मैं इसको दान करके खुश करता हूँ। वो दान से खुश नहीं होएगा। जब तुम ब्रह्म स्वरूप देखेगा तभी खुश होएगा। हम सब कैसे खुश हुए? हमको गुरु ने ब्रह्म स्वरूप करके देखा। अगर अज्ञानी करके देखता था, ये कामी है, ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये अहंकारी है, ये वैश्य है, ये पापी है, अगर ऐसा करके देखता था तो हम सब ऐसे ही बनते थे। लेकिन गुरु ने पहली नजर से देखा ये ब्रह्म है, भगवान है। यू आर गॉड, मैन इज गॉड, सिंपली ही डज नॉट नो इट। मनुष्य खुद ईश्वर है, खाली बेचारा अपने को जानता नहीं है, इसलिए वो गंदा बंदा, नीच, पापी, गरीब, दुखी अपने को समझता है। जिस दिन भगवान ने देखा कि ये भगवान है, मैं ही तो हूँ, गुरु ने हमको ऐसा ही देखा, तो हम उसी जैसा बन गए। पीछे कहाँ गई गरीबी, कहाँ गई शाहूकारी, कहाँ गया दुख, कहाँ गया सुख? तो ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी देखता ही ब्रह्म है, तो उसके लिए ब्रह्म स्वरूप ही हो गई सारी प्रकृति। उसके लिए ब्रह्म के सिवाय अलावा कुछ है ही नहीं, कोई चीज नहीं है जो ब्रह्म के सिवाय देखेगा। उसका जो भी यज्ञ होता है सारा दिन, जो भी उसके शरीर से कर्म होता है, जिसके लिए होता है, उसको भी भगवान करके देखता है। और उसमें फल की इच्छा, अहंकार, ममता, लोभ, स्वार्थ वो नहीं रखता है। सर्व के हित के लिए, सबके भलाई के लिए जो भी उसी से कर्म होता है, वो जैसे यज्ञ हुआ, ईश्वर अर्पण, सब कुछ ईश्वर के अर्पण है। उसका कर्म, उसका ख्याल, उसका मन, उसका सब कुछ ईश्वर अर्पण है। उसकी चीज सब ईश्वर की है। ईश्वरी देता है, ईश्वरी लेता है, ईश्वर के लिए ही सब कुछ होता है। भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम यज्ञ करेगा, वरना सबको ऐसा करके देखेगा ये सब भगवान है, तभी तुम्हारे से सबका हित होएगा, सबकी भलाई होगी, और तुम्हारी भलाई भी उसमें है। तुमको भी ब्रह्म प्राप्त होएगा तभी, जब सबको ब्रह्म देखेगा। कोई भी कर्म ऐसा नहीं समझो मैं करता हूँ, करता अपने का अपमान नहीं करो अंदर में कि मेरे से ये कर्म होता है, मैंने किया, मैं करूंगा। ऐसा ख्याल जिसको नहीं है, उसका हर एक कर्म यज्ञ ही है।
यज्ञ सहित वो कर्म करता है। और जो ऐसा यज्ञ नहीं करता है, खाली अपने लिए जीता है, अपने वाले के लिए जीता है, अपने सुख के लिए जीता है, अपने विषय विकार में फंसा पड़ा है, अपने मोह माया में फंसा पड़ा है, वो समझो नर्क का भागी है। उसका लोक चाहे परलोक में भी सुख नहीं है, कहाँ भी वो सुखी नहीं रहेगा। लेकिन जो यज्ञ करता है, कैसा भी यज्ञ करे, माना अपने शरीर से सेवा करे, कैसी भी सेवा करे, किसकी भी सेवा करे, उधर भी ब्रह्म देखे, तो वो यज्ञ हो गया। समझ में आया बात? केवड़ी भी ब्रह्म है, तो खुरपा भी ब्रह्म है, तो वेलन भी ब्रह्म है, चकला भी ब्रह्म है, आग भी ब्रह्म है, ऐसा बोलता था। भाई तुम जो जाती है किचन में तो यज्ञ करती है बड़ा, जब देखती है कि भाई ये सब चीज ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, तो पकाने वाला भी ब्रह्म है, जो चीज है वो भी ब्रह्म है, तभी तुम्हारा यज्ञ हो गया। उसमें फल की इच्छा अहंकार नहीं करो, मैं पकाती हूँ, मैंने कैसा अच्छा पकाया है, देखो कैसा टेस्टी बना है, मैंने पकाया है, मैं है ही नहीं उधर, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसी से ही सब कुछ होता है, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो एक एक जो भी कर्म तुम्हारे ऊपर रखा गया है, वो अहंकार और फल की इच्छा से अगर तुम करेगा, यज्ञ अर्थ करेगा कि ये सब भगवान है, भगवान की सेवा हो रही है। गढ़ जा भाती बायो ठाकुर, गढ़ जी सेवा आत्म पूजा। भाई जो भाती है गढ़ का वो भी ठाकुर है, और गढ़ की सेवा आत्म पूजा है। एक एक चीज आत्मा है। पूजा करने वाला जो पूज्य है, वो जो जिसकी पूजा होती है वो सब भगवान है। तो तुम घर में काम करके कभी थकेगा, कभी बचेगा, मैं आके फंसी हूँ, मेरे को भगवान ने आके फंसाया है, काय के लिए शादी हुई, काय के लिए ग्रस्त हुआ, काय के लिए झंझट हुआ, ये मैं झंझट छोड़ के भागता हूँ जंगल में। तो इधर ब्रह्म नहीं है, बाकी जंगल में ब्रह्म बैठा है क्या? बांधा है क्या ब्रह्म जाके जंगल में बैठा है? इधर तभी कौन है? तुम्हारे घर में कौन है? नीचे ऊपर आगे पीछे कौन है? खाली पहचानो तो तुम कभी भी खफे नहीं होएगा। हाँ? आप भी ब्रह्म है, आप भी कौन है? हम भी ब्रह्म है। हम है, तुम नहीं है। कुछ आ जाते हैं ना वीकनेसेस है ना, तब तक हम किसमें है? जिनमें किसमें जो वीकनेस? जुना ख्याल है वो बीच में तक वो भी किसमें है ख्याल? तुम्हारे में थोड़ी ख्याल है, तुम ब्रह्म स्वरूप है बस। ये मन की लुचाई है, वो मन को लेके आओ इधर, मन को दंगन करो इधर। भाई मन ऐसा ऐसा करता है तो अभी बेचारा डर जाएगा, करेगा ही नहीं। मास्टर के सामने, अभी हमारे सामने कुछ करके दिखाओ, इधर हमारे सामने चोरी करो, बात करो, क्रोध करके दिखाओ, इधर कामना करके दिखाओ, लोभ करके दिखाओ, अहंकार करके दिखाओ। हमारे सामने तुमको क्यों नहीं उठता है अहंकार? इधर तो मैं करो, घर में तो बोलता है अरे मैं कमाता हूँ, तुम खाती है, मैं ऐसा होशियार हूँ, मैं ऐसा हूँ, इधर करके दिखाओ। मैं जैसे इधर संकल्प नहीं उठता है, तैसे घर में भी मैं ही हूँ। घर में भी जो भगवान को सामने देखता है वो एक भी पाप कर नहीं सकता है, एक भी भूल कर नहीं सकता। कैसे भूल तुम्हारे से होती है? उधर जब भगवान सामने आमने इधर उधर इर्द गिर्द फिरता गिरता रहता है, तो तुम जब भी देखेगा सचमुच की ब्रह्म है, भगवान है, तो तुम्हारे से एक भी मिस्टेक नहीं होगी। ये अच्छी तरह से समझ लेना। एवरीवेयर एवरीथिंग इज गॉड। जहाँ तहाँ भगवान है, हर चीज भगवान है। जो ऐसा देखता है वो कभी भूल करेगा, उसी से ही तो यज्ञ होता है 24 घंटा। ये बहू है, ये बेटी है, ये इसने काम किया, इसने नहीं किया, ये नौकर है, ये फलाना है, ये चीरा है, तुम हजारों बातों में हजार नाम रूप में चली गई है, तो जरूर तुम्हारे से भूल होगी। जो आता है जो जाता है ही भगवान। गजे राम तो बजे राम, गजता भी राम है तो बजता भी राम है। एक दिन सामने हाथी आ रहा था, तो राम जो है वो भागा, तो किसी ने बोला वशिष्ठ भागा, वशिष्ठ भागा, रामचंद्र ने बोला भाई तुम जो देखता ही भगवान है तो भागा क्यों? बोला गजे राम तो भजे राम। जो गजता है वो भी राम है, जो भागता है वो भी राम ही है। तुमने क्यों देखा कि ये दूसरा है, ये दूसरा है? जो भी कुछ हो रहा है वो एक ही ब्रह्म है, भगवान ही भगवान है। ऐसा देखने वाला जो यज्ञ करता है, जो भी उसी से कर्म होता है वो यज्ञ है। उसमें अपने इच्छा और अहंकार की पहले आहुति डालता है, पीछे यज्ञ होता है। मैं करता है उसी से यज्ञ नहीं होता है। जो मेरा करता है उसी से भी यज्ञ नहीं होता है। जो मैं करता हूँ ऐसा बोलता है उसी से भी यज्ञ नहीं होता। ये 3 रोग जिसके अंदर में नहीं है, ज्ञान सहित यज्ञ होता है। जिसको ज्ञान है वो ही ऐसा यज्ञ कर सकेगा। जिसको अपनी पहचान नहीं है कि मैं क्या हूँ, सामने वाला कौन है, वो जो भी कर्म करेगा वो कर्म रंग होएगा।
अहंकार से कर्म होएगा, उसकी फल की इच्छा भी है तो फल भी निकलेगा नरक और स्वर्ग। ये ज्ञान सहित जो यज्ञ होता है सब ब्रह्म स्वरूप है, उसी से उसको मुक्ति मिलती है, ब्रह्म का स्वरूप का उसको प्राप्ति होती है। भी ब्रह्म